हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरबी मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जो कि मैथ्स 2 का है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ पे होता है वो देखना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स पे। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। हमको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो अकेला एंगल होता है वो कौन सा कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। कितना एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ट्रायंगल्स के ऊपर हमारा एक थ्योरम भी आता है जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हम क्लास 7 से सीख चुके हैं, जो कि होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ठीक, मतलब जो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हम बेस। ये है हमारा हाइपोटेनियस, ये होता है हमारा बेस और ये होता है मेरा हाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? हाइट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, इसको हम बोलेंगे बेस। क्लियर? अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो कि ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा का पूरा बेसिक है राइट एंगल ट्रायंगल्स का। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में हमको हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमको पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये एक 90 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल्स में से एक जो भी एंगल उसको हम पकड़ लेंगे थीटा। क्या पकड़ लेंगे? थीटा। इसको हम बोलते हैं थीटा, आपने पढ़ा होगा थीटा। थीटा इज बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब एंगल। थीटा कहाँ पे यूज होता है? कोई भी एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। समझ में आया? तो थीटा कोई तो भी एंगल है, मतलब जैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स यूज़ करते हैं, लेट एक्स बी द एज ऑफ नीलेश वगैरह वगैरह, हमने क्वेश्चन देखा है एल्जेब्रा में। वैसे ही यहाँ पे एक्स के बजाय वाई के जगह पे यूज़ होता है थीटा। कोई भी एंगल डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? थीटा। समझ में आया? तो हमारे पास एक ये है राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल सी है वो मेरा क्या है? थीटा है। तो अभी जो है ये जो हाइट और ये जो बेस है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। ये जो थीटा है ना, थीटा के जस्ट साइड में जो वाला एंगल है, जो साइड है थीटा के जस्ट बाजू में जो वाला साइड है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। और उसके अपोजिट में जो है वो अपोजिट। क्या बोलेंगे? अपोजिट। ओ एच ए। थीटा के अपोजिट में अपोजिट साइड, थीटा के बाजू में एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज तो सबको पता ही है। अभी ये सब हम 9th पे हमारा बेसिक हो चुका है। तो अभी तीन तरह के रेशियोज आते हैं। क्या आते हैं? तीन तरह के रेशियोज। क्या आते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा मतलब क्या। साइन थीटा मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ये जो टेन थीटा का डेरिवेशन है ये आया कैसे? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आया कैसे? हमको क्या पता है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइड बाय कॉस थीटा की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी क्या होगा? ये डिवाइड होगा तो ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ में आया? तो ओ अपॉन ए। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझ में आया यहाँ तक? इसके आगे हम लोग 9th में बस यही तक सीख चुके हैं। 9th में हमने एक और प्रॉपर्टी सीखी थी जो कि था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक प्रॉपर्टी, ये एक फॉर्मूला सीखा था हमने। और क्या सीखा था? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये शायद पढ़ा था या पढ़ोगे पता नहीं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। और क्या सीखा था हमने? टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। समझ में आया? ये कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं। अभी 10th क्लास में तुम और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सीखोगे, जैसे
वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दो प्रॉपर्टीज और तुम्हारे इसमें सिलेबस में ऐड हो जाएगा। सो ये फॉर्मूलेज के हेल्प से हमको पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। समझ में आया? बेसिक सबको समझ गया होगा। सो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos cosec थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec sec थीटा एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ये समझ गया होगा। अभी हम चलते थीटा के वैल्यूज रिप्लेस करने के जगह पे। तो ये पूरा मैं रफ कर देता हूँ। सो ये टेबल सभी लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं पे, हमको 9th में भी था ये टेबल। सो सबसे पहले हमको यहाँ पे बताया गया, अगर साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो डाल देंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो डाल देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। ये हर एक चीज़ का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो डाल दूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैंने जीरो से रिप्लेस कर दी, मैंने क्या बताया था, थीटा इज अ एंगल, थीटा इज अ एंगल। तो एंगल क्या है मेरा, 0 डिग्री है। मतलब ये जो वाला जो एंगल है ना मेरा, जो एंगल दिख रहा होगा ये थीटा क्या है, 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री ऐसा क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री ऐसा बढ़ता है। वैसे ही थीटा जो है एकदम 0 है। तो ये वाला जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा। समझ रहे, आपको इमेजिन कर सकते हो। सपोज ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनियस है। तो मैंने क्या कर दिया, थीटा को एकदम 0 कर दिया। क्या कर दिया, थीटा को 0 कर दिया। तो इसके बीच में कुछ है क्या, हाइट कुछ बनेगी हमारी, हाइट कुछ बनेगी क्या, नहीं। हाइट भी मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाइट मतलब मेरा अपोजिट साइड, हाइट मतलब मेरा अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एकदम 0। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा मतलब हमारा क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो अगर मेरा अपोजिट ही मेरा 0 है, अपोजिट क्या है मेरा, ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बेस है, यहाँ पे मेरा हाइपोटेनियस, इसको मैंने एकदम नीचे कर दिया। क्या कर दिया, थीटा एकदम डिक्रीज करके 0 कर दिया। तो मेरा अपोजिट जो साइड है वो क्या हो जाएगा, 0। और नीचे कुछ भी रहे, हमको फर्क पड़ता है क्या, हाइपोटेनियस की लेंथ जितनी भी रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा मेरा 0। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ में आ गया। अभी अगर मेरा साइन थीटा 30 होता है, क्या होता है, साइन थीटा 30। सपोज ये साइन थीटा जो है यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये क्या होगा, मेरा जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा। बार बार तो मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ कि इतना है उतना है, मुझे एक ट्रिक चाहिए। ट्रिक के लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 1 2 3 4, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 तक लिखेंगे। थीटा 0 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है और थीटा 90 डिग्री है। ये जो है तुमको गिवन एंगल्स देखे हैं, तुमको इसी का निकालना पड़ेगा 10th में। फिलहाल नीचे क्या करना है, सबको डिवाइड बाय 4 करना है। डिवाइड बाय क्या करना है, सभी को डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। यहाँ तक होने के बाद तुमको हर एक टर्म को क्या करना है, अंडर रूट में डालना है। किस में डालना है, अंडर रूट में। किसमें डालोगे, अंडर रूट डाल दिया। अभी जब भी तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा की वैल्यू। तो 0, इसको हम रूट से निकालेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0। ठीक है, 0 को कुछ किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 आता है। 0 का रूट निकालेंगे तो 0 रहेगा। इसको अगर मैं 1 को रूट से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। रूट 4 तो हो जाएगा 2। अगर 4 को हम रूट से निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। अब ये 2 1 2, 2 2 4। 1 को रूट से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। 2 को निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो ये होएगा अंडर रूट 2। अब रूट 3 को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। लेकिन 4 को हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ 4 का होता है 2। समझ में आया, 4 1 4, 4 1 4। तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1। अंडर रूट ऑफ 1 मतलब सिर्फ 1। तो साइन थीटा की वैल्यूज मुझे मिल चुकी है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 एंड साइन 90 का 1। अब साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे आया, अगर तुम्हारा थीटा 90 डिग्री है, अगर तुम्हारा थीटा क्या है 90 डिग्री, तो तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा, तुम्हारा वैल्यू, अब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या हो गया 90। तो मेरा अपोजिट क्या रहा, अपोजिट कुछ है क्या, अपोजिट राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए क्या आया, वैल्यू 1 आया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमको निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है,
कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या करना है, इसी को तुमको उल्टा कर देना है। जैसे उधर एंडिंग में क्या है 1, तो इधर हम स्टार्टिंग लिखेंगे 1, उसके बाद क्या है √3/2, इधर लिखेंगे √3/2, इसके नीचे 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। समझ में आया? इजी है। पहले इसको सीधा करके लिखा, फिर इसी को उल्टा कर दिया। ये ट्रिक बहुत ईजी ट्रिक है, आप लोग कर सकते हो एग्जाम में भी। तो अभी tan थीटा है नेक्स्ट। तो tan थीटा के लिए हमको क्या करना है, tan थीटा को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, sin थीटा बाय cos थीटा। क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा बाय cos थीटा 0/1, 0/1 क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब 1/2 √3/2, 2 कट हो जाता है, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। आप कैलकुलेशंस करके देख लीजिएगा। ये भी इसको डिवाइड करेंगे √2, 1/√2 बाय 1/√2, इसका आंसर आएगा 1, √2 कैंसिल। इधर भी √3/2, 1/2, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा √3। अब 1/0, तुम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकते। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते, लेकिन 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमको tan 90 की वैल्यू निकालनी है। tan 90 मतलब sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ पे sin थीटा 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1/0। आप अभी मेरे को एक बात बताओ, 0/1 और 1/0 में फ़र्क है कि नहीं? 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बट जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। कुछ लोग यहाँ पे क्या लिख देते, इनफाइनाइट लिख देते, लेकिन इनफाइनाइट आंसर नहीं है। वहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको नॉट डिफाइंड। क्या लिखना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड। हम उसको निकाल ही नहीं सकते। क्या नहीं निकाल सकते, उसको हम निकाल नहीं सकते। समझ में आया? 1/0 का वैल्यू क्या आता है, नॉट, एन मतलब नॉट, डी मतलब डिफाइंड। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आया? अभी जब हम कॉट थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉट थीटा के लिए मतलब 1/tan थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा ना, मतलब tan थीटा का रेसिप्रोकल। tan थीटा का रेसिप्रोकल वर्ड सुना होगा। तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जब हमको कॉट थीटा निकालना है तो हम tan थीटा को उल्टा कर दे। यहाँ पे क्या था, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। जो हमने यहाँ पे sin थीटा cos थीटा के लिए किया था, यहाँ पे क्या है √3, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1/√3, और यहाँ पे क्या आएगा 0। ये समझ गया सबको? ट्रिक है, मैथ्स है तो ट्रिक है, या फिर ट्रिक है तो मैथ्स है। सो मैथ्स में हम बहुत सारे ट्रिक्स ढूंढ सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालना है हमको कॉसेक थीटा। क्या निकालना पड़ेगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या था, 1/sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा। शिफ्टिंग करके आप देख लेना। कॉसेक थीटा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, sin थीटा का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। sin थीटा का रेसिप्रोकल मतलब sin थीटा जो भी है उसको 1 से डिवाइड करना है। तो 1 पहले क्या है, कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/sin 0 डिग्री करना पड़ेगा। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इसका आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। अब फिर से वही रेसिप्रोकल, 1/2 का इसको रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका √2, इसका 2/√3। रेसिप्रोकल कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। समझ में आया? इजी है। और जब हम कॉसेक थीटा हो गया, अब क्या निकालना है हमको, सेक थीटा निकालना है। क्या निकालना है, सेक थीटा। सेक थीटा में भी जो हमने साइन और कॉस में किया था, टैन और कॉट में किया था, वही इसमें करना है। उसको उल्टा करके लिख दो। तो उल्टा करके क्या होगा, 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। सो ये हमारा आज का जो टेबल था, टेबल मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और प्रूफ दैट के क्वेश्चन भी हम लेंगे जो कि टेक्स्ट बुक में है। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, और कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो भी सीखेंगे। जो मैंने फॉर्मूलाज लिख के दिए थे वो भी कैसे अप्लाई होता है देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।